हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में मैंने एक इसी तरीके का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, इसको देखेंगे यहाँ पे क्या हमारे पास नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है cos फाई और मल्टीप्लाई में है एक और cos 4 फाई। ठीक है, और इक्वल्स टू वैल्यू दी है -1। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि फाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब यही है। और फाई की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर सकती है, 0 से लेके 2 पाई के बीच में बिलोंग कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, या तो इसकी वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू क्या हो -1, तब जाके ये मल्टीप्लाई करके मेरे को -1 दे देंगे। एक कंडीशन तो ये हो गई, एक केस हम ये वाला ले लेंगे, केस नंबर 1। और केस नंबर 2 हम क्या ले लेंगे, केस नंबर 2 में हम ले लेंगे इसकी वैल्यू cos फाई की वैल्यू -1 हो गई और cos 4 फाई की वैल्यू 1 हो गई, तब जाके मेरा ये -1 आंसर है। तो मेरे पास दो केस होंगे, तो इन दो केस को भी मेरे को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो केस नंबर 1 आ जाओ, केस नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1 में क्या होगा कि मेरे पास cos फाई की वैल्यू क्या है, 1 है, एंड cos 4 फाई की वैल्यू मेरे पास -1 है। तो अब हम यहाँ पे फाई की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या आ गई, अब cos फाई कब होता है 1, तो cos फाई जब होता है जब फाई की वैल्यू 0 हो या इसकी वैल्यू 2 पाई हो। ठीक है, तो ये दो वैल्यू पे cos फाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे cos 4 फाई की वैल्यू -1 है। अब देखो यहाँ ध्यान से एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि फाई की वैल्यू क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 फाई है, तो 4 फाई कहाँ बिलोंग करेगा, 4 फाई मेरा बिलोंग करेगा 0 से लेके 8 पाई के बीच में। मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम 4 फाई की वैल्यू 0 से 8 पाई के बीच में ढूंढ सकते। तो 4 फाई की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी। अब मुझे बस ये देखना है कि -1 कौन कौन सी जगह होता है हमारा cos 4 फाई। तो -1 मेरे को या तो ये वैल्यू मिल सकती है पाई पे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये मेरी वैल्यू पाई पे हो सकती है। 4 फाई या तो इक्वल हो सकता है मेरा 3 पाई पे या मेरा 5 पाई पे, और 4 फाई मेरा हो सकता है 7 पाई के ऊपर। तो यहाँ पे मेरी क्या हो सकती है वैल्यू, -1 हो सकती है। ठीक है, यहाँ से मेरे को फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फाई की वैल्यू मिल जाएगी π/4, और यहाँ से फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, यहाँ से मिल जाएगी मेरे को 3π/4, और यहाँ से क्या मिल जाएगी फाई की वैल्यू 5π/4, और यहाँ से फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को 7π/4। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना होगा। तो यहाँ से तो मेरे को फाई की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से मिली 0 और 2 पाई, ये दो वैल्यूज मिली है मेरे को। इसका इंटरसेक्शन मेरे को यहाँ से जो फाई की वैल्यू मिली है उनके साथ करना होगा, क्योंकि मेरे को फाई एक ही होना चाहिए। तो 3π/4 या 5π/4 या 7π/4 में से, इनमें से कोई वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन मेरे को दिख रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब सेकंड केस का देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमारा केस 2, केस 2 में क्या है, केस 2 के अंदर क्या हो सकता है, cos फाई की वैल्यू -1 हो सकती है और cos 4 फाई की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला केस हम अब सॉल्व करते हैं। तो फाई की वैल्यू कब -1 होगी, फाई की वैल्यू पाई पे, सिर्फ और सिर्फ पाई पे -1 होगी। इसी तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पे, क्योंकि मेरा फाई क्या है, बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में, तो 4 फाई कहाँ बिलोंग करेगा, 4 फाई बिलोंग करेगा 0 से 8 पाई के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को 4 फाई की वैल्यू कब 4 फाई की वैल्यू मैं क्या डालूं कि cos 4 फाई मेरे को 1 दे दे। तो cos 4 फाई मेरे को 1 कब देगा, या तो 0 पे देगा cos 4 फाई, या तो मेरे को वो 2 पाई पे देगा, या तो 4 फाई मेरे को 4 पाई पे देगा। इसी तरीके से 4 फाई मेरे को 6 पाई पे देगा, और 4 फाई मेरे को 8 पाई पे देगा। तो यहाँ से मेरे फाई की वैल्यू क्या क्या आ गई, यहाँ से तो 0 आ गई, यहाँ से फाई की वैल्यू π/2 आ गई, और यहाँ से फाई की वैल्यू मेरे पास पाई आ गई, यहाँ से फाई की वैल्यू मेरे पास 3π/2 आ गई, यहाँ से फाई की वैल्यू मेरे पास 2 पाई आ गई। तो अब मेरे को जो यहाँ पे फाई की वैल्यू पाई है और यहाँ से भी मेरे को फाई की वैल्यू पाई दिख रही है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ फाई की वैल्यू पाई मेरे को नजर आ रही है। तो यही मेरे पास एक इसका सोल्यूशन है। नंबर ऑफ सोल्यूशन इसका सिर्फ और सिर्फ 1 है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।